मिसेस मूवी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग था जो लोगों को इतनी पसंद आई, ऐसे में एक्सप्लेन करूंगी 2025 में आने वाली मिसेस मूवी। इस मूवी की कहानी एक शादीशुदा औरत की जिंदगी के बारे में है। शादीशुदा जिंदगी को एक औरत किस तरह चलाती है और इसे कैसे कैसे छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। और इस मूवी के कुछ सीन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ तो रियलिटी के बहुत ज्यादा करीब। इस मूवी में ऐसा क्या स्पेशल था और किस तरह और किस वजह से लोगों को इस मूवी ने अपने साथ कनेक्ट कर लिया, ये सारी बातें डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है रिचा। रिचा को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है। रिचा की शादी दिवाकर से तय हो जाती है। दिवाकर एक डॉक्टर है और इसका अपना क्लिनिक है। रिचा को दिवाकर से शादी करने में कोई एतराज नहीं होता क्योंकि दिवाकर एक डॉक्टर भी है और इसकी फैमिली भी छोटी सी, और ऐसे में इसको इसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम भी नहीं नजर आ रहा। शादी के बाद रिचा को घर पर बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है क्योंकि एक बकरे को बलि चढ़ाने से पहले बहुत ही सजाया जाता है और इसकी बहुत कदर की जाती है। यही हाल हमारी रिचा का भी हुआ। जैसे ही रिचा की शादी हुई, शुरू में तो इसे ऐसा लगा जैसे इसकी जिंदगी बहुत ही हसीन और इजी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस पर जिम्मेदारियों के बोझ बढ़ने लगे और घर का छोटे से छोटा काम भी रिचा से ही करवाना शुरू कर दिया। शादी की पहली सुबह रिचा को सब कुछ बहुत ही रोमांटिक और इजी लग रहा था क्योंकि सुबह जब रिचा दिवाकर के लिए चाय बनाकर लाई तो दिवाकर ने अपनी चाय से रिचा के साथ चाय शेयर की। तो रिचा को ये छोटी सी बात भी बहुत रोमांटिक लगी और वो बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर दिवाकर अपने क्लिनिक चला गया। जब शाम को रिचा अपनी सास को किचन में अकेले काम करते देखती है तो सास से कहती है कि माँ जी मैं आपकी हेल्प कर दूं, तो सास मना कर देती है और कहती है कि बेटी भी तुम रेस्ट करो, शादी को दिन ही कितने हुए हैं। फिर इसकी सास सारा किचन का काम समेटकर अपने बेडरूम में आ जाती है। दिवाकर की एक बहन भी है जो आउट ऑफ कंट्री रहती है, वहीं उसकी शादी हुई है और वो प्रेग्नेंट भी है। रिचा की सास सुबह 6 बजे उठकर अपने काम में लग जाती है। उसके घर की एक ही रूटीन है और वो ही बोरिंग रूटीन। वो सुबह उठते ही पहले अपने शोहर को अजवाइन का कहवा बना कर देती है, फिर शोहर के कपड़े और जूते निकाल देती है, फिर वो अपने किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। दिवाकर सुबह टेनिस खेलने चला जाता है। रिचा के ससुर सुबह अखबार पढ़ते हैं, फिर नौकर से मालिश करवाते हैं। दिवाकर जब वापस आता है तो रिचा को किचन से आवाज देता है तो दिवाकर रिचा से कहता है कि अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। रिचा को ये बात बहुत ही अजीब सी लगती है क्योंकि अलमारी 2 कदम की दूरी पर थी, वो खुद भी निकाल सकता था। रिचा पैंट शर्ट निकालती है तो दिवाकर कहता है कि शलवार कमीज निकाल दो। दिवाकर की ये काम चोरी रिचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब दिवाकर कहता है कि अब बुनियान भी निकाल दो तो रिचा जल कर जवाब देती है कि पहना भी दूं। फिर सब नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं तो रिचा खाना सर्व कर रही होती है तो इस बात पर भी रिचा का ससुर तनकीद करता है और रिचा से कहता है कि लेफ्ट हैंड से नहीं बल्कि राइट हैंड से खाना सर्व करते हैं, और ऊपर से ये भी तंज करता है कि लेफ्ट हैंड से तो भिखारियों को भीख भी नहीं देते। रिचा को इस बात पर हैरत होती है और गुस्सा भी आता है, लेकिन वो खामोश हो जाती है। रिचा के दिल में ये ख्याल आता है कि एक तो गरम गरम रोटी बना कर दो और ऊपर से इनकी जली कटी बातें भी सुनो। फिर रिचा अपनी सास से कहती है कि माँ जी आप भी नाश्ता कर लें, तो बाबा जी फिर तंज करते हैं क्योंकि वो तंज के तीर बरसाते ही रहते हैं और कहते हैं कि इनको कौन सा क्लिनिक जाना है। वैसे ऐसे बुढ़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो हर बात में तनकीद करते हैं और हर बात में रोक टोक करते हैं। फिर माँ रिचा को एक मजीद ऑर्डर लगाती है और कहती है कि दिवाकर के लिए गरम रोटी बनाकर लाओ। तो जब वो गरम रोटी बनाकर लाती है तो ससुर एक और फरमाइश तैयार करके बैठा होता है और पापा जी कहते हैं कि मेरे लिए चाय लेकर आओ। वो चाय लेकर आती है तो साथ में दिवाकर की भी चाय लेकर आती है। तो आज भी रिचा इसी आस में होती है कि क्या पता दिवाकर इससे प्यार जताए और अपनी चाय से शेयरिंग करे, लेकिन दिवाकर ऐसा कुछ नहीं करता और वो चुपचाप क्लिनिक चला जाता है। फिर पापा जी का बाहर जाने का टाइम हो गया तो इसकी बीवी यानी कि माँ इसको जूते निकाल कर देती है। फिर दोनों अपने जूठे बर्तन छोड़कर बाहर चले जाते हैं। दिवाकर अपने क्लिनिक चला जाता है और बाबा जी बाहर चले जाते हैं। इनके जाने के बाद दोनों बहू और सास खाना खाती हैं। शादी से पहले रिचा की एक दोस्त थी जो बहुत ही अच्छी डांसर थी। वो उसको कॉल करती है और कहती है कि तुम भी रिहर्सल के लिए आया करो, लेकिन रिचा इसके पास जाने से इनकार कर देती है क्योंकि रिचा के पास अब खुद के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं। दिवाकर की बहन जो आउट ऑफ कंट्री रहती है वो प्रेग्नेंट है। वो अपनी माँ से
कहती है कि आप मेरे पास आ जाए। वो अपनी माँ को पास बुलाती है और कहती है कि कुछ दिन आकर मेरे पास रह लें। तो ऋचा अपनी सास से कहती है कि आप चली जाएं, मैं घर संभाल लूंगी। बेटी के पास जाने के लिए माँ जी अपनी बेटी के लिए बहुत सारे देसी खाने बनाने में लग जाती है और ऋचा इनकी हेल्प करने लग जाती है और सीखने लग जाती है कि देसी खाने कैसे बनाए जाते हैं। अब माँ जी अपनी बेटी की तरफ चली जाती हैं तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी ऋचा के कंधों पर आ जाती है। अब सारे घर की जिम्मेदारी ऋचा पर है। अब वो सुबह सुबह उठकर पापा जी के लिए चाय बनाकर लेकर जाती है तो पापा जी आगे से फिर नखरे करने शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सुबह चाय नहीं पीता, बल्कि मैं चाय की जगह अजवाइन का कहवा पीता हूँ। तो फिर ऋचा अजवाइन का पानी लेकर आती है और फिर उसके बाद वो नाश्ता बनाती है। वो चटनी सलवट्टे पर पीस रही होती है तो इसकी आंख में मिर्च चली जाती है, तो वो अपने काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए इसे ब्लेंडर में डाल देती है ताकि चटनी जल्दी से बन जाए। तो ब्लेंडर की आवाज़ सुनकर सुसर जी बहुत गुस्से होते हैं और ब्लेंडर की आवाज़ इन्हें नागवार गुजरती है। पर जाने इस बार वो कैसे खामोश हो गए। इस वक्त वो खामोश हो जाता है कि नाश्ते की टेबल पर जली कटी बातें सुनाकर अपनी भड़ास निकाल ही लेता है। दीवारकर कहता है कि मुझे गरम रोटी बनाकर दो। फिर सुसर जी के नखरे वो चटनी में नुक्स निकालते हैं और कहते हैं कि मुझे तो दही ही ला दो, क्योंकि सलवटे पर चटनी पीसने से तुम्हारे हाथ जलते होंगे। इतनी जली कटी बातें सुनाने के बाद आगे से तंजी अंदाज में ये भी कह देता है कि कोई बात नहीं बेटी, सारा घर तुम्हें ही संभालना पड़ता है। इनको नाश्ता करवाने के बाद ऋचा कुछ देर के लिए फ्री होती है और थोड़ी देर के लिए ही सुख का सांस लेती है और अपनी डांस वीडियोस देखने लग जाती है। तो फौरन से ही एक और काम आ जाता है। पापा जी गोश्त भिजवाते हैं दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो ऋचा हैंड फ्री लगाकर साथ साथ सॉन्ग सुनती है और साथ साथ डांस करती है और साथ साथ खाना भी बनाती है। अब ऋचा हैंड फ्री लगाकर खाना बना रही होती है तो सुसर जी की फिर आवाज़ आती है और ऋचा से कहते हैं कि मेरा जूता निकाल के दो, क्योंकि सुसर जी ने बाहर जाना होता है। तो ऋचा हैंड फ्री लगाकर गाने सुन रही होती है और साथ साथ खाना भी बना रही होती है। तो इसे सुसर जी की आवाज़ ही नहीं आती। तो सुसर जी इसके पास आकर देखते हैं और जल जाते हैं कि बहू रानी तो डांस करने में मसरूफ़ है। वो गुस्से से दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। जब ऋचा खाना बनाकर लाती है तो अब सुसर जी को ये एतराज़ होने लगता है कि गोश्त अच्छा नहीं बना और गोश्त कुकर में क्यों बनाया, और रोब डालना शुरू हो जाता है कि तुमने आज खाना कुकर में क्यों बनाया। इतना कुछ कहने के बाद भी अभी भी इसकी भड़ास निकलती नहीं। अब भी वो रात को अपनी बीवी को कॉल करके कहता है और बहू की शिकायतें लगाता है और कहता है कि बहू को बिरयानी बनाना नहीं आती, क्या तुमने नहीं सिखाई, और बहू को घर के काम नहीं सिखाए। अगली सुबह ऋचा के पास बिरयानी की फरमाइश आ जाती है। ऋचा अब फिर बहुत दिल से बिरयानी बनाती है और जब पापा जी से पूछती है कि बिरयानी कैसी बनी तो पापा जी चुपचाप खाने में मसरूफ़ होते हैं और दो शब्द भी तारीफ के इनके मुंह से नहीं फूटते। तो ऋचा बहुत ही डिसहार्ट होती है। शाम को जब दीवारकर आता है और वो खाना मांगता है तो ऋचा इससे कहती है कि दोपहर की काफ़ी सारी बिरयानी बची है, वही खा लेते हैं। तो आगे दीवारकर इसका एहसास करने की बजाय नई फरमाइशें लेकर बैठ जाता है और इससे कहता है कि तुम कड़ी और रोटी बनाओ, मैंने बिरयानी नहीं खानी। तो ऋचा कड़ी और रोटी बनाने के लिए किचन में दोबारा से घुस जाती है। वहाँ जाकर अपनी माँ को कॉल करती है और सारी सिचुएशन बताती है और अपनी माँ से कहती है कि मेरा यहाँ कोई हेल्पर नहीं, मुझे सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं और पापा जी को भी हर वक्त फ्रेश खाना ही खाना होता है, हमेशा मेरे लिए ही बचा कुचा खाना पड़ा रहता है। तो आगे से माँ इसे ही समझाने लग जाती है और कहती है कि तुम एडजस्ट कर लो और तुम इतना खाना ना बनाया करो। ऋचा माँ की बात सुनकर नाराज़ होने लगती है और कहती है आपसे तो बात करना ही फजूल है, आपको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। फिर रात के खाने के बाद ऋचा बर्तन धोने के लिए जाती है तो सिंक ब्लॉक हो चुका होता है। ऋचा को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि गंदे काम करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर वो बेचारी गंदे पानी में हाथ डालकर जिस काम से उसे नफरत थी वो सारे काम उसे करने पड़ते हैं और फिर वो किचन की सफाई करती है। अगली सुबह वो आखिर 2 हफ्ते बाद अपनी दोस्त की कॉल रिसीव कर ही लेती है क्योंकि इसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो अपनी दोस्त की कॉल सुन सके और इस पर कॉल पर बात कर सके। अब वो अपनी दोस्त की कॉल सुन लेती है तो इसकी दोस्त इसको बताती है कि वो डांसिंग कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई है। दोस्त इसको कहती है कि कम से कम तुम भी परफॉर्मेंस देखने ही आ जाया करो। तो ऋचा दोस्त को ब्लॉक कर देती है क्योंकि वो इसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रिहर्सल ही देखने चली जाए।
तो इसलिए वो अपनी दोस्त को ब्लॉक कर देती है कि इसकी दोस्त इसको फोर्स करेगी और फिर वो नहीं जा पाएगी। इधर अब सुसर जी को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से भी एतराज़ होने लगा। वो रिचा से ये कहता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से दाग रह जाते हैं और तुम अच्छी तरह हाथ से कपड़े धोया करो। अब रिचा ने सुसर जी के कपड़े हाथ से धोना शुरू कर दिए और इसके कामों में और ज़्यादा इजाफा हो गया। अब वो अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाती। अब जब रात को दिवारकर क्लिनिक से वापस आता है तो रिचा इससे बात कर लेती है और कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, कोई काम वाली रख लो और सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो दिवारकर आगे से कहता है कि मैं थका हारा क्लिनिक से आया हूँ और आते ही तुम शुरू हो गए। नेक्स्ट सुबह जब उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो दिवारकर आखिर बाहर से नाश्ता ले ही आता है और पहली दफ़ा वो बाहर से नाश्ता लेता है और कुछ दिनों के लिए वो काम वाली का भी इंतज़ाम कर लेते हैं क्योंकि रिचा की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। रिचा इन दिनों जैसे ही इसकी तबीयत थोड़ी सी संभलने लगती है तो वो डांस टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करती है। जैसे ही रिचा की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो काम वाली को छुट्टी करवा देते हैं और रिचा दोबारा से घर के कामों में लग जाती है और खाना देते वक्त अपने ससुर और शौहर से बात करती है कि वो डांस टीचर की जॉब करना चाहती है, लेकिन दोनों इस बात से फ़ौरन मना कर देते हैं। फिर अगली सुबह जब इनके घर मेहमान आ जाते हैं तो रिचा के काम में और भी इजाफा हो जाता है। कुछ दिन पहले तो दिवारकर के फ्रेंड्स के यहाँ खाने की दावत होती है। जब रिचा और दिवारकर खाना खाकर फ्री होते हैं तो दिवारकर अपनी प्लेट रखने के लिए चला जाता है तो रिचा कहती है कि आज तो खुद काम कर रहे हो, वाह, घर में तो हिलकर पानी भी नहीं पीते और घर में तो अपने बाप के साथ मिलकर ऑर्डर ही चलाते रहते हो। घर आकर दिवारकर रिचा को बहुत ज़्यादा डांटता है, इसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अब इनकी छोटी छोटी बात पर दिन रात लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि इसके ससुर भी रिचा के हर मामले में इंटरफेयर करता है। ऐसा लगता है कि घर में बहू नहीं एक नौकरानी आ गई हो। आखिर रिचा और दिवारकर की लड़ाई की नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। फिर रिचा घर छोड़कर चली जाती है, अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। तो इस बार भी हमेशा की तरह इसके माँ बाप इसको ही कसूरवार ठहराते हैं और कहते हैं कि चलो उनसे जाकर माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन इस बार रिचा अपनी बात पर अटक जाती है और अपने माँ बाप से कहती है कि अब वो ससुराल नहीं जाएगी और अपने माँ बाप से ये भी कहती है कि आप अपने बेटे को ज़्यादा अहमियत देते हो और मुझे नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हो। तो इसके माँ बाप खामोश हो जाते हैं। अब रिचा डांस की क्लास ज्वाइन कर लेती है और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। इधर दिवारकर ने दूसरी शादी कर ली, यानी कि घर में दूसरी नौकरानी ले आया। ये थी इस फिल्म की स्टोरी। वैसे काम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरह बहू से गधों की तरह ड्यूटी लेना और हर बात पर एतराज़ करना, हर बात पर तनकीद करना, ये गलत बात है। और हमारे माशरे का ये अलमिया है कि जो भी अपनी बीवियों के साथ काम करवाते हैं उनको जन मुरीद के नकब से नवाज दिया जाता है और जो मर्द हिलकर पानी तक नहीं पीता, इनके बारे में कहा जाता है कि उसने तो अपनी बीवी को बहुत सेट रखा हुआ है। आखिर बीवी भी तो इंसान ही होती है, इसके अंदर भी एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये महज फिल्म नहीं बल्कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है। ज़्यादातर हर औरत के साथ शादी के बाद यही रवैया इख्तियार किया जाता है। ये फिल्म हकीकत के बहुत करीब होने की वजह से लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि इसलिए लोगों ने इसको इतना ज़्यादा पसंद किया क्योंकि ये रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब है। आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। बाय बाय।